Hello friends, welcome to the Students EGT Point. Today we are going to study Python programming language. So in this lecture, we will see identity operator with practical demonstration. आज के लेक्चर में हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ने वाले और इससे पहले हम लोग ने कंप्लीट कर चुके हैं अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट, मेंबरशिप और आज करेंगे आइडेंटिटी। आपको पता होगा कि मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर C++ जावा में नहीं होता है और आइडेंटिटी ऑपरेटर पाइथन में होता है। तो इससे काफ़ी पाइथन को एडवांटेज मिलता है। हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर होता क्या है। आइडेंटिटी ऑपरेटर कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। क्या करता है? कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। देयर आर टाइप ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर एज एक्सप्लेन बिलो। कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? इज एंड इज नॉट ऑपरेटर होते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान में रखना है कि क्या करता है, ये कंपेयर करता है मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड देयर आर टू आइडेंटिटी ऑपरेटर इज एंड इज नॉट। इट रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर द सेम ऑब्जेक्ट। क्या बोला? ये रिटर्न करेगा ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर द सेम ऑब्जेक्ट, और ये रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ नहीं आया होगा तो अभी प्रैक्टिकल में आपको 100% समझ में आ जाएगा। पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल कैसा वर्क करता है। ये क्या है? ईज ऑपरेटर। ईज ऑपरेटर हम लोग ने सबसे पहले एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, दूसरा क्या? वाई नाम के वेरिएबल बनाया है। एक्स में क्या स्टोर किया? एप्पल बनाना, और वाई में क्या स्टोर किया? एप्पल बनाना। दोनों में सेम है, राइट? उसी तरह से मैं जेड नाम का वेरिएबल बनाया, बट जेड में क्या स्टोर किया? एक्स को स्टोर किया। जेड में क्या किया? एक्स को स्टोर किया। तो इन दिस सिचुएशन में आप यहाँ पे देख रहे हो प्रिंट एक्स इज जेड। क्या किया? एक्स इज जेड। तो क्या रिटर्न हुआ? ट्रू। रिटर्न ट्रू बिकॉज जेड इज द सेम ऑब्जेक्ट एज एक्स। ये रिटर्न ट्रू किया। क्यों रिटर्न ट्रू किया? क्योंकि जो एक्स में है वही जेड में, मीन्स जेड में क्या हम लोग सेव किया हो? जो एक्स में डेटा था। समझ में आ गया? रिटर्न ट्रू बिकॉज जेड इज द सेम ऑब्जेक्ट एज एक्स। तो एक्स एंड जेड में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट में क्या है? प्रिंट एक्स इज वाई। यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर रहा है बिकॉज एक्स इज नॉट द सेम ऑब्जेक्ट एज वाई इवन इफ दे हैव सेम कंटेंट। बोल रहा है एक्स एंड वाई में दोनों में तो सेम डेटा है, एप्पल बनाना दोनों में सेम है, तो उसके बावजूद भी क्यों नहीं रिटर्न कर रहा है? क्योंकि एक्स एंड वाई दो अलग अलग वेरिएबल है। जेड में ट्रू इसलिए दिया क्योंकि जेड में हम लोग असाइन कर रहा हूँ वैल्यू जो एक्स में था। ये आपको समझ में आ रहा है हो। लेकिन यहाँ पे बोला गया है अगर डबल इक्वल टू ऑपरेटर आप यूज करते हो तो आपको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हैं तो क्या रिटर्न करता है? ट्रू रिटर्न करता है। टू डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन इज एंड इक्वल टू दिस कंपैरिजन रिटर्न ट्रू बिकॉज एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये क्या चेक कर रहा है कि ये दोनों इक्वल टू वाई है। इज और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है वो आपको समझना है। ये कोड को आपको परफॉर्म करना है प्रैक्टिकल में। मैं अभी थोड़ा करके दिखाने वाला हूँ और आपको भी ये परफॉर्म करना है। नॉट इज ऑपरेटर। नॉट इज ऑपरेटर हम लोग कैसे यूज करेंगे? एक्स में क्या स्टोर किया? एप्पल बनाना, एंड वाई में क्या स्टोर कर रहा हूँ? एप्पल बनाना। सेम है, बट यहाँ पे क्या किया? इज नॉट। इज नॉट जस्ट रिवर्स है इज का। रिटर्न फॉल्स बिकॉज जेड इज द सेम ऑब्जेक्ट एज एक्स। तो यहाँ पे फॉल्स आया, और ट्रू कब आया? इस जगह पे ट्रू आ रहे हैं क्योंकि एक्स इज नॉट वाई। यहाँ पे हम लोग नॉट चेक कर रहे हैं, इसलिए क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है, क्योंकि इज नॉट कब रिटर्न करता है ट्रू? जब वो सेम ऑब्जेक्ट नहीं रहते उस टाइम में ट्रू रिटर्न करता है। रिटर्न ट्रू बिकॉज एक्स इज नॉट द सेम ऑब्जेक्ट, राइट? उसी तरह से नॉट इक्वल टू
और इज नॉट में डिफरेंस क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन इज नॉट एंड नॉट इक्वल टू, दिस कंपेरिजन रिटर्न फॉल्स बिकॉज x is equal to y. So open the Python, then right click new directory, और अभी क्या लोगे IDE and then right click new file. So कुछ इस वे से आपको परफॉर्म करना है। अभी एक x नाम का वेरिएबल बनाओगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट में आप कुछ स्टोर कर लो, एंड y नाम का वेरिएबल बना, वेट, बनाना स्टोर कर लिया, देन कॉमा देता हूँ और एप्पल स्टोर कर लेता हूँ, APPLE एप्पल। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, y नाम का वेरिएबल बनाते हैं, y, एंड उसी तरह से z नाम का वेरिएबल बनाता है, उसमें x को स्टोर करता हूँ और प्रिंट कर लिया जाएगा, प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट लेना है, प्रिंट क्या प्रिंट करना है आपको, x को प्रिंट करना है, देन y, देन प्रिंट z, देन राइट क्लिक करके आपको रन कर लेने का है। सो आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, सो एप्पल बनाना x एंड y z सब में है। इसी के साथ में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। सो प्रिंट x इज y, तो अभी क्या आएगा, फॉल्स, पक्का, यस। उसी तरह से आप क्या करोगे, z से कंपेयर करोगे, तो z से क्या आएगा, ट्रू, क्यों, क्योंकि हम लोग ने z में क्या असाइन किया, x का वैल्यू। सो आई होप कैसे परफॉर्म करना है आपको समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट। क्या स्टार्ट करेंगे, सिलेक्शन स्टेटमेंट, और वहाँ पे क्या रहेगा, इफ़ एल्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये हर प्रोजेक्ट में आपको यूज होगा ही। थैंक यू।